इन दिनों बीसीसीआई और आईसीसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्रिकेट से जुड़ी इन दो बड़ी संस्थाओं के बीच नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी वजह T20 वर्ल्ड कप है। बीसीसीआई का मानना है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी फैसला करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। इससे आईपीएल की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। इस साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कोरोना की वजह से 16 टीमों को एक समय में मैनेज करना, उनकी सुरक्षा के इंतजाम करना काफी मुश्किल है और मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी इस टूर्नामेंट को करवाने में अपनी मुश्किलें बता चुका है। इसके बावजूद भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई भी फैसला करने में जानबूझकर देरी कर रहा है और इसी वजह से बीसीसीआई अब आईसीसी से नाराज दिखाई दे रही है। बीसीसीआई ने मौजूदा आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर पर जानबूझकर इस मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाने का आरोप लगाया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, मौजूदा आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर भ्रम की स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं? अगर मेजबान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं करवाना चाहता है तो उन्हें फैसले की घोषणा करने के लिए 1 महीना क्यों चाहिए? इस महीने की शुरुआत में बोर्ड बैठक के बाद आईसीसी ने 1 महीने और इंतजार करने का फैसला किया। टूर्नामेंट को स्थगित करने को लेकर अगर जल्दी फैसला होता है तो इससे सदस्य देशों को अपनी बायलैटरल सीरीज की योजना बनाने में मदद मिलेगी। बात सिर्फ आईपीएल की ही नहीं है। अगर T20 वर्ल्ड कप पर फैसला जल्दी लिया जाता है तो फिर बाकी के देश भी अपनी बायलैटरल सीरीज को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। इस पर बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, ये बीसीसीआई या आईपीएल का मामला नहीं है। अगर आईसीसी इस महीने टूर्नामेंट को स्थगित करने की घोषणा कर देता तो जिन सदस्य देशों के खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं, वो भी इस दौरान अपनी बायलैटरल सीरीज को लेकर कोई योजना बना सकते थे। फैसला करने में देरी की वजह से सभी को नुकसान हुआ है। आईसीसी अगर जल्दी फैसला करता है तो बीसीसीआई की आईपीएल संचालन टीम संभावित मेजबानों को लेकर तैयारी शुरू कर सकती है। यूएई के मुकाबले श्रीलंका को कम खर्चीले मेजबानों के रूप में देखा जा रहा है। वैसे बीसीसीआई और आईसीसी के बीच मनमुटाव सिर्फ T20 वर्ल्ड कप को लेकर फैसले पर ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से क्रिकेट की ये दो सबसे बड़ी संस्थाएं आमने सामने आ गई हैं। बीसीसीआई अधिकारी को ये भी लगता है कि शशांक मनोहर बतौर आईसीसी चेयरमैन अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, शशांक मनोहर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं जो हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आईसीसी के राजस्व में देश के योगदान के बावजूद भी बीसीसीआई राजस्व हिस्से में कटौती की गई है। बीसीसीआई से जुड़े लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगले चेयरमैन के नॉमिनेशन प्रोसेस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई? आईसीसी बोर्ड की कुछ बैठक हुई लेकिन उनमें ईमेल लीक और जांच को तरजीह दी गई। इसमें नॉमिनेशन प्रोसेस की घोषणा पर बात क्यों नहीं हुई? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे यकीन नहीं है कि शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन का पद छोड़ेंगे और वो तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास नहीं करेंगे। आईसीसी चेयरमैन 2 साल के 3 कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकता है। आईसीसी के बोर्ड सदस्यों को डर है कि नॉमिनेशन प्रोसेस में देरी से सर्वसम्मत उम्मीदवारों को चुनने में दिक्कत हो सकती है। बीसीसीआई के सदस्य ने कहा, कॉलिन ग्रेव्स अब भी दौड़ में सबसे आगे हैं। अगर सौरव गांगुली इसके इच्छुक नहीं होते हैं तो कॉलिन ग्रेव्स को बीसीसीआई का समर्थन मिलेगा। अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं होता है और गांगुली भी उम्मीदवारी पेश करते हैं तो ये मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। एहसान मनी भी दावेदारों में शामिल है जिन्हें निश्चित रूप से बीसीसीआई का समर्थन हासिल नहीं होगा। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ ने सौरव गांगुली को अगला आईसीसी चेयरमैन बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी गांगुली को सबसे सटीक उम्मीदवार करार दिया था। हालांकि अब अगर आईसीसी चेयरमैन पद के लिए गांगुली भी उम्मीदवारी पेश करते हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।